तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य भागवत मध्यखंड चैप्टर 15 क्या चल रहा है अभी? जगह ही मदाई नहीं, गलत क्या चल रहा है? आगे क्या हुआ उसके बाद? फिर उसमें आज आपने सुना कहीं पर संकीर्तन हुआ ज़बरदस्त। कहाँ? यमलोक में, भूल गए। और उसके बाद मधाई के जीवन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि मधाई के साथ क्या हुआ था। मधाई हमेशा एक चीज़ के लिए रोता रहता था कि पहले कृपा जगाई के ऊपर क्यों हो गई? नहीं कि मैंने नित्यानंद प्रभु को कैसे मारा, क्यों मारा, मैं इतना पतित क्यों था। और हमने सुना इस प्रकार से हमें भी अपने किए गए पापों को स्मरण करते रहना चाहिए। प्रेयर संख्या 27। तो बता रहे हैं कि आप ही अनंत मुखों से, कौन? अनंत देव श्री कृष्ण के गुणों का गायन करते हैं तथा सर्वश्रेष्ठ धर्म भक्ति का उपदेश देकर समस्त संसार का कल्याण करते हैं। तो एक दिन मदाई ने नित्यानंद प्रभु को जाते हुए देखा और उन्होंने उनके चरणों को पकड़ लिया और पकड़ के चरणों पर गिर गए। अपने माथे को उनके चरणों पर रखते हुए रोते रहे। इतना रोए कि उनके आंसू सूख गए। फिर कि नित्यानंद प्रभु के पैर गीले हो गए, धुल गए और उनको धोते हुए इस प्रकार वो बोल रहे हैं कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हे नित्यानंद, आप तो साक्षात अनंत देव हैं जिन्होंने सारे संसार को अपने फनों पर उठा रखा है। तोमार से गुण गाए ठाकुर नारद, तोमार से यत किछु चैतन्य संपद। आपके ही गुणों का गान श्री नारद मुनि सदैव करते हैं क्योंकि आपका एकमात्र धन श्री चैतन्य महाप्रभु है। तो ये हम चर्चा कर रहे हैं संसार के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की। भगवान को तो छोड़ देते हैं, भगवान तो भगवान है। तो भगवान के बाद सबसे शक्तिशाली व्यक्ति जो संसार में है, जो भगवान के सबसे बड़े दास हैं कह लीजिए, है ना, वो व्यक्ति जो है कह रहे हैं उनका धन केवल चैतन्य महाप्रभु है। और इस संसार में हम बड़े शक्तिशाली बनना चाहते हैं, धन एकत्रित करके, बल एकत्रित करके, लेकिन जिस पे समस्त बल और धन है वो भगवान की सेवा करना चाहते हैं नित्यानंद प्रभु। ऐसे नित्यानंद प्रभु की जय।
तुम्हारे से कालिंदी भेदन कारी नाम, तोमा से भी जनक पाई दिल दिव्य ज्ञान। हे प्रभु, आपका एक नाम कालंदी भेदनकारी भी है। हाँ, तो कालंदी को भेदन कर दिया, उसके कई सारे उसमें शाखाएं बना दी। एक बार बलराम जी ने आपकी सेवा करके ही जनक महाराज ने दिव्य ज्ञान प्राप्त किया है। तो जनक महाराज ने भी आप ही की सेवा करी है, अनंत देव की, और उनकी सेवा करके दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया है। कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। सर्वधर्ममय तुम पुरुष पुराण, तोमार से वेदे बले आदिदेव नाम। आप पुरातन पुरुष हैं। पुरातन मतलब पुराने, सबसे बहुत पुराने, और समस्त धर्मों के मूर्तिमान स्वरूप हैं। मतलब क्या आप मूर्ति हैं कोई? हाँ जी, मूर्तिमान स्वरूप बताइए। कॉपी नहीं है लिखने को? मूर्तिमान स्वरूप, हाँ हाँ, नहीं समझ में आया क्या बोल रहे हैं? शास्त्रों की मूर्ति हैं आप। मूर्तिमान स्वरूप का होता है कि एक जीता जाता एग्जाम्पल, जैसे कि हमने बताया ना कि कोई व्यक्ति बहुत ही सबसे करुणा व्यक्ति कौन है, करुणामयी व्यक्ति संसार में आपके हिसाब से, उसका मूर्तिमान रूप बताइए। तो प्रभुपाद, तो आपको एग्जाम्पल है ना मूर्तिमान रूप, जो जिसके हाँ जो भी है, तो ये मूर्तिमान रूप हो गए। यानी कि समबडी जिसको आप एग्जाम्पल की तरह देख पाएँ। हाँ, मूर्तिमान रूप, जब वो सामने हमारे प्रकट रूप में आ जाए, प्रकट रूप में। जैसे कई बार वेद पुराण क्या है? वेद पुराण तो शिक्षा है, ज्ञान है, किताब में लिखा हुआ, लेकिन वेदों का भी मूर्तिमान रूप है। यानी कि वो जब हमारे सामने वेद ही प्रकट हो जाएं तो मूर्तिमान रूप हो गया। जो प्रकट हो जाए उसको मूर्तिमान कहते हैं। आप क्या है? समस्त धर्मों के मूर्तिमान रूप हैं, साक्षात धर्मी हैं आप। वेदों में आपको आदि देव कहा गया है। तुमी से जगत पिता महायोगेश्वर, तुमी से लक्ष्मण चंद्र महाधनुर्धर। आप संपूर्ण जगत के पिता हैं, महान योगेश्वर हैं। आप ही भगवान श्री राम के छोटे भ्राता, महाबलशाली धनुर्धर लक्ष्मण भी है। ये कौन बोल रहा है? हाँ जी, कौन बोल रहा है? बोलिए, आप ही बोल रहे हैं। हाँ जी, बहुत दिनों से नहीं, ये आपके आगे नोट्स कहाँ हैं आपके? कॉपी कहाँ है? दिखाते नहीं आजकल आप लोग। कौन बोल रहा है? मधाई बोल रहा है। इतनी नॉलेज कहाँ? उसने कोई ट्रेनिंग ली कहीं पर? ऐसा होता है, जो जब पाप हमारे समाप्त हो जाते हैं तो दिव्य ज्ञान, और तो ज्ञान तो हमारे पास अंदर ऑलरेडी है, पापों को समाप्त करने की आवश्यकता है। तो कह रहे हैं कि आप ही लक्ष्मण भी हैं। तुम्ही से पाषंड क्षय रसिक आचार्य, तुम्ही से जाना चैतन्य सर्व कार्य। आप नास्तिकों का विनाश करने वाले हैं, आप भक्ति रस के रसिक हैं तथा अपने आचरण द्वारा उपदेश देने वाले हैं। आचार्य भी आप ही हैं। आप ही तो बताते हैं कि भगवान कृष्ण की सेवा कैसे सेवक भाव में करनी चाहिए। यू आर द बेस्ट एग्जाम्पल। आप हर सेवा में आगे हैं। आप भगवान की क्या, अनंत देव, नित्यानंद, बलराम, आप बताइए भगवान की कैसे कैसे सेवा करते हैं? बोलिए जी। ये कह रहे मृदंग के रूप में। अब मृदंग का क्या करते हैं? मृदंग का पीटते हैं, तड़ातड़ पीटते हैं, और वो पीटते हैं और उनके अंदर से क्या निकलती है? मधुर ध्वनि निकलती है पिटने के बाद, ताकि भगवान को रस आए, कीर्तन रस। हाँ, क्या सेवा करते हैं ये पूछा हमने। अनंत शेष, क्या भाई सेवा का नाम है अनंत शेष? इंस्ट्रूमेंट हो गया, चलिए सारे इंस्ट्रूमेंट हो गए मृदंग के साथ। और क्या करते हैं? बैठ के घास पे बैठने का आसन बन जाते हैं भगवान का, भगवान का छाता बन जाते हैं, चावल झाड़ू बन जाते हैं। ओके, यस। भूदेवी को सर पे विराजमान रखते हैं, कह रहे हैं पूरी सृष्टि का भार ले लेते हैं। शयन कराने के लिए अपने ऊपर लेटा लेते हैं। हमेशा अनंत मुखों से भगवान का गुणगान करते रहते हैं।
भगवान का धाम इस बलदेव, भगवान का धाम बन जाते हैं जहाँ भगवान पैर रख पाएँ। अनंत भक्तों के रूप में, गुरु परंपरा के रूप में अपना एक्सटेंशन भी करते हैं। तो कह रहे ये है आप वास्तव में, आप आचार्य हैं और आप चैतन्य की समस्त लीलाओं को भली भांति जानते हैं। सब जानते हैं महाप्रभु के अंदर बाहर क्या चल रहा है। ऐसा व्यक्ति कौन होगा, है कि नहीं, जो भगवान के अंदर क्या चल रहा है। भगवान के अंदर जानना इम्पॉसिबल है। समटाइम्स बिकॉज ऑफ द इंटीमेसी कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है, जैसे श्रील रूप गोस्वामी। नित्यानंद प्रभु ने एक बार कुछ ऐसा कांड कर दिया था। क्या किया था याद है? हाँ, सन्यास दंड तोड़ दिया था। बताइए कितना। कोई सन्यासी आए दंड लेके और वो ऐसे प्रणाम करने बैठे, तब तक आप लोग उसके बाद जितने भी भक्त हैं वो टूटे हुए डंडों से आपकी पिटाई करेंगे। उन्होंने तोड़ दिया था नित्यानंद प्रभु ने, और तोड़ के फेंक दिया ताकि आप जोड़ भी ना पाओ उसको, नदी में फेंक दिया। ऐसे काम कर देते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि महाप्रभु कोई साधारण सन्यासी थोड़ी हैं तो डंडा लेके घूमेंगे। हिज कृष्णा हिमसेल्फ। उन्हें अच्छा नहीं लगता है कि भगवान इतनी तपस्या करें। हाँ, ही सुप्रीम पर्सनैलिटी, क्या डंडा लेके घूमेंगे, ही सुप्रीम। तो उनका भाव ऐसा है कि वो भगवान भी हैरान रह जाते हैं उनको देख के। तुम्हारे से भी या पूज्य हैला महामाया अनंत ब्रह्मांड चाहे तोमा पद छाया। आपकी सेवा करके महामाया भी पूजनीय हो गई। अनंत ब्रह्मांड आपके चरण कमलों की छाया पाने के लिए लालायित रहते हैं। हे भगवान, अब मैंने आपके सर पे मार दिया। तुम ही चैतन्येरा भक्त, तुम ही महाभक्ति, यत किछु चैतन्येरा तुम ही सर्वशक्ति। आप चैतन्य के परम भक्त, स्वयं महाभक्ति के मूर्तिमान स्वरूप हैं। श्री चैतन्य की समस्त शक्तियाँ आप में विद्यमान हैं। तो एक बात और ध्यान से सुनिए कि हम लोगों को कलयुग में एक आदत हो गई है, क्या, टू द पॉइंट सुनने की। अरे प्रभु जी इतना क्यों टू द पॉइंट बताइए, एक ही बात को बार बार गा क्यों रहे हैं। हाँ, तो आदत बनाइए, यही तो जीवन है। अच्छा, हमारे बारे में अगर कोई ऐसा बोले तो हम कहें हाँ बोलते रहो, बोलते रहो। ये रेस्टलेसनेस क्यों है? क्योंकि हम किसी का गुणगान ना तो करना चाहते हैं ना सुनना चाहते हैं। वाले बार बार सेम ही चीज़ बोले जा रहे हैं, फालतू में बैठा रखा है यहाँ पर। हाँ, जैसे अभी हमने संडे को 2 घंटे भक्तों का गुणगान किया। कितने भक्तों का? 7-8, हाँ 8 भक्तों का गुणगान किया, 2 घंटे लग गए। अब हर कोई आता है आप बड़े हम्बल हैं, पक गए यार, चलो आगे का प्रोग्राम करो, हो गया बस। केक वेक काटो। असली चीज़ क्या है? केक काटा जाए और केक बटा जाए। हाँ, उसमें लोग भी नहीं आए थे क्योंकि वो ज्ञानमय चर्चा भी नहीं थी। उसके बाद 2-1.5 घंटा ज्ञानमय चर्चा हुई मेरे जैसे मूर्ख द्वारा, लेकिन भक्तों का गुणगान सुनने के लिए। क्यों? रिपीटेटिव है, सेम चीज़ तो बोल रहे हैं। ये देखिए कितनी बार आप ऐसा सुनते हैं, इट्स अ रिपीटेटिव थिंग, लेकिन उसमें आनंद लेना चाहिए। धीरे धीरे ये रस आएगा। शब्दों को फेर फेर के कई तरह से गुणगान करने की आदत। आप चैतन्य महाप्रभु के परम भक्त हैं, महाभक्ति के मूर्तिमान स्वरूप हैं, सारी शक्तियाँ आप में विद्यमान हैं। तुमी शय्या तुमी खट्टा तुमी से शयन, तुमी चैतन्य छत्र तुमी प्राण धन। वाह, आप लोगों ने जो बोला था सब आ गया। आप ही चैतन्य महाप्रभु की शैया हैं। शैया बोला था आप लोगों ने। आप ही सिंहासन हैं, आप ही आसन हैं, आप ही छत्र हैं, आप ही उनके प्राण और उनका सर्वस्व धन है। तोम बही कृष्णेरा द्वितीय नाही यार, तुमी गौर चंद्र सकल अवतार। श्री कृष्ण के लिए आपसे अधिक प्रिय कोई दूसरा नहीं है। आप ही गौर चंद्र के समस्त अवतारों के मूल स्रोत हैं। मूल स्रोत हैं, जानते हैं आप? भगवान के जितने भी अवतार आते हैं वो बलराम या नित्यानंद प्रभु के थ्रू आते हैं, इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। महाविष्णु, विष्णु कहाँ से आते हैं? बलराम जी से। इसलिए कई बार लोग समझ लेते हैं कि विष्णु भगवान है।
क्योंकि आगे के सारे अवतार फिर उन विष्णु से ही आते हैं, तो लोगों ने लगता है कि इसका मतलब विष्णु ही है, लेकिन सब अवतार गौरावतार, हाँ, अवतार सार गौरावतार, अवतार शिरोमणि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो कृष्णा इज द ओरिजिनल सोर्स। लेकिन बलराम कौन है? बाकी अवतारों के सोर्स है। तुमी से करह प्रभु पति ते रक्तराण, तुमी से संहार सर्व पाषंडीर प्राण। हे प्रभु, आप पतित जीवों का उद्धार करते हैं तथा समस्त नास्तिकों का विनाश करते हैं। यस, पतितों का उद्धार कैसे करते हैं ये? नित्यानंद, ये गुरु परंपरा में अपने आप को एक्सटेंड करते हैं। तो गुरु परंपरा के सारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो एक्चुअली में नित्यानंद प्रभु के रिप्रेजेंटेटिव हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इट डज नॉट मैटर कि आपने इनसे दीक्षा, मेरे गुरु महान है, महानतम है, सॉरी महान तो है ही, महानतम में क्या हो गया? हाँ, मेरे गुरु दी बेस्ट हैं, बाकी बेस्ट है, तो ऐसा नहीं है। क्या है वो सब? वो सब भगवान नित्यानंद के रिप्रेजेंटेटिव हैं, एक्सटेंशन है। उनमें इस प्रकार का धारणा करना अपराध युक्त हो जाएगा, राइट? समझिए इस बात को, ये बड़ा इम्पोर्टेंट डिस्कशन है, क्योंकि हमारी एकता के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, हमारी एकता अखंडता के लिए। इस प्रकार से यदि हम करने लग जाएंगे तो आपस में हमारी एकता नहीं रहेगी। हम गुट बनाना अच्छी बात है, गुट बना के सर्व करना अच्छी बात है, गुटों की आवश्यकता पड़ती है, बट उन गुटों में आपस में प्रेम होना। क्यों? कई बार देखिए क्या होता है कि माना आपका एक गुट यहाँ पे सेवा कर रहा है, कोई दूसरा गुट वहाँ पे सेवा कर रहा है, अब कोई बड़ी सेवा की ज़रूरत पड़ी जहाँ पे 10 गुटों की आवश्यकता पड़ गई, तब आप सबके गुटों को बुलाया जाएगा कि नहीं एक साथ? तब क्या करें? अब तब ये साबित जरूर करना चाहिए कि हमारे गुरु बेस्ट हैं, तभी तो आपका गुरु दक्षिणा, गुरु का नाम होगा। जब आपका ग्रुप ये प्रूव कर देगा कि सबके ग्रुप से आपका ग्रुप बेस्ट है। ऐसा करना चाहिए कि नहीं? नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए फिर? ऐसा प्रूव करना चाहिए कि हमारी गुरु परंपरा दी बेस्ट है। लेकिन इसमें भी समस्या हो सकती है कि इसमें आपको दूसरी गुरु परंपरा से ईर्ष्या होने लग जाए। हाँ, ये रामानुजी सारे मंदिरों में आरती अगरबत्ती घुमाना जानते हैं बस। प्रचार कौन कर रहा है? कौन कर रहा है प्रचार? तो इसलिए अपराध बड़े खतरनाक है भक्ति में। इसलिए द बेस्ट वाला चक्कर थोड़ा समस्या ही है। आई एम द वर्स्ट, ये बोला जा सकता है? ये बेस्ट है। आई एम द वर्स्ट, ध्यान रखिए बस। बाकी कौन कहाँ है वो भगवान को देखने दीजिए, हमें क्या करना उससे। हाँ, हम पूरी तत्परता से सेवा करेंगे, कोऑपरेशन। अगर कहीं पर ऐसी ज़रूरत पड़ी, मतलब भारत में आपातकालीन आ गया और ये बोला गया जितने भी कृष्ण भक्त हैं वो साक्षात देश को चला सकते हैं, माना, तब क्या करोगे आप लोग? तब रामानुज जी को साथ में लेना पड़ेगा, लेना पड़ सकता है ना। और बाकी श्री संप्रदाय सबको लेना पड़ जाए। अगर सब आ जाओ तब आपस में हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रह सकते हैं, गौड़िए भी और बाकी सब भी रह सकते हैं। तो इसलिए हम लोग अपने अपनी परंपरा में रहे, लेकिन ये ध्यान रखें कि समय आने पर हम कोऑपरेट करना जरूर सीखें एक दूसरे से। तो जितने भी ये कह रहे हैं कि आप सभी का एक्चुअली में उद्धार करने वाले हैं, आप ही हैं। वो सभी नास्तिकों का विनाश करने वाले भी हे नित्यानंद आप ही हैं। हाँ, तुम ही से करा सर्व वैष्णव रक्षा, तुम ही से वैष्णव धर्म करा है ये शिक्षा। आप सभी वैष्णवों की रक्षा करते हैं, सभी की, गौड़ीय वैष्णव की नहीं, आप सभी वैष्णवों की रक्षा करते हैं। वैष्णव बड़े इंपॉर्टेंट है संसार के लिए। यस, वैष्णव तो इंपॉर्टेंट माने जाएंगे, क्योंकि जीवन का सारी वैष्णव बनना है और बाकियों को वैष्णव बनाना है। ध्यान रखिए, हम धर्म परिवर्तन नहीं कराते हैं किसी का। कोई मुस्लिम है, वो मुस्लिम रहता हुआ भक्ति कर सकता है या उसको अपना नाम बदलना पड़ेगा?
दीक्षा के टाइम पे नाम बदलेगा वो एक सेपरेट थिंग है ना। और कोई सिख है, हम कहते हैं नहीं अपना पासपोर्ट में जाके, अच्छा आपका दीक्षा के बाद जो नाम पड़ता है उससे आपका पासपोर्ट बदलता है, आधार कार्ड बदलता है, पैन कार्ड बदल जाता होगा, क्या बदलता है फिर? चरित्र बदलता है। हमें इसमें फोकस नहीं है कि कैसे धर्म कर, दुनिया में क्या करते हैं, दुनिया में राशन कार्ड, धर्म, ये सारा ये बदला जाता है, उसका सरनेम बदला जाता है, लीगल नेम को बदला जाता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। आप जो भी धर्म को पालन करते हैं डेली लाइफ के लिए कर लीजिए। धर्म मतलब क्या कहेंगे उसको, नॉट धर्म बट जो भी कह लीजिए उसको, लेकिन सब लोग वैष्णव बनिए। अभी मैं सुन रहा था एक जगह पर, तो प्रभुपाद कहीं गए थे, आई थिंक ही वेंट टू ईरान, और वहाँ पे कुछ डिबेट हुई इसी बात पर, अल्लाह के ऊपर। तो प्रभुपाद ने कहा व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद अल्लाह, इट इज़ द नेम ऑफ कृष्णा। अगर आप जिहोवा बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं, तो हम नहीं कह रहे आपको कि आप हरे कृष्णा कीजिए। प्रभुपाद ने ये बोला कि हम नहीं कह रहे हैं कि आप अल्लाह कहिए, सॉरी हरे कृष्णा कहिए, आप अल्लाह कीजिए, दैट इज़ ई गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। यही तो हम कह रहे हैं कि हर कोई भगवान का नाम लीजिए। तो क्या अल्लाह भगवान का नाम नहीं है? तो नाम लीजिए। प्रभुपाद ने बोला वेदर इट इज़ क्राइस्ट और इट इज़ कृष्ण, इट केम फ्रॉम व्हाट इज़ द धातु, उसमें क्रिया कृष्ण जो भी बोला उन्होंने, वो धातु से ही नहीं, कहने सेम है। आप देखिए वास्तव में, मैं सुना कृष्ण। और एक बात हिज ऑनरेस जयपताका स्वामी महाराज ने एक सीक्रेट रिवील किया कि कुरान में, वो तो एक बात तो आप सबने सुनी है पहले भी, कि कुरान में ये मेंशन्ड है कि भगवान श्याम रूप के हैं। हाँ, ये कुछ लोग बताएंगे आपको, मुस्लिम जो पढ़े हैं अच्छे से। फिर उसमें लिखा है कि अल्लाह के 100 नेम्स हैं, 99 नेम्स रिवील्ड हैं। वो कहते हैं एक नाम सीक्रेट है जो आपको वहीं जाके मिलेगा, जो जब आप भगवान के धाम में पहुँचे। और फिर कहते हैं कि भगवान श्याम है, तो क्या समझ में आता है कि वो 100 नाम क्या है, श्याम सुंदर है, कृष्ण है। हाँ, तो ये इसलिए कोई विवाद नहीं है इसके ऊपर देखा जाए तो। वैष्णव इज वैष्णव, जो भगवान को मानता है, ध्यान रखिए। और जो अल्लाह को मानता है वो वैष्णव है कि नहीं? वो भी वैष्णव है। मानने का मतलब है जो उनके लिए जीता है, उनको समर्पित है, उनके नामों का उच्चारण करता है, वो वैष्णव है। और वैष्णव धर्म का उपदेश देकर उसकी स्थापना करते हैं कौन? नित्यानंद। तोमार कृपाए सृष्टि करे आज देवे, तोमार से रेवती वारुणी कांति सेवे। आप ही की कृपा से ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। आपकी सेवा में रेवती, वरुणी और कांति सदैव तत्पर रहते हैं। तो आप समझ लीजिए कि कृष्णा कोई काम नहीं करते हैं, कृष्णा इज़ भगवान, वो बॉस है, काम नहीं करते हैं, वो आनंद लेते हैं, मज़े करते हैं हमेशा। तो काम कौन करता है? काम ये बलराम जी है। बलराम जी भी आगे अपने बना देते हैं बहुत सारे, विष्णु भी आगे और बना लेते हैं, गर्भोदकशाही, वो और आगे बना देते हैं, शिरोदकशाही, और वो और आगे बना देते हैं कौन? ब्रह्मा। बोले ब्रह्मा जी जरा क्रिएशन करिए, आप क्या करेंगे? खाली बैठे रहेंगे? फिर जब ख़त्म करना हो तो कहना शिव जी जरा काम कीजिए। सब मिलके बोलेंगे आप क्या करेंगे? वो कह रहे हैं मैं वही करूँगा जो मैंने गोवर्धन पे हाथ लगा रखा था, और सब कह रहे थे कि हाथ हटा लीजिए, हाथ थक जाएगा, काना हाथ थक जाएगा, हाथ हटा लो। सूत्रे मणिगणा इवा, आई एम दैट थ्रेड जिसने सबको बांध रखा है, मेरे हटते तो सब समाप्त है। तो आप ही की कृपा से ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। और आगे तोमार से क्रोधे महारुद्र अवतार, से ही द्वारे कर सर्व सृष्टि संहार। आपके क्रोध से महारुद्र का प्राकट्य होता है। बताइए जी, किसका प्राकट्य होता है? वो कौन है? बताइए, उनको बताइए कौन है, बताइए। शिव जी, जिनके द्वारा आप संपूर्ण सृष्टि की रचना करते हैं। फेल हो गए आप लोग, संहार करते हैं। ध्यान से सुनिए। सकल करिया तुम किछु नहीं कर, अनंत ब्रह्मांड नाथ तुम्ही बख्शे धर। आप सब कुछ करते हुए भी कुछ करते ही नहीं है।
जैसा भी अभी हमने बताया। जैसे कि कृष्ण के लिए हम कह रहे हैं कि कृष्ण कुछ नहीं करते हैं, जैसे कि हमारे भगवान 4 महीने की नींद में चले जाते हैं और हमें बोला जाता है कि 6 घंटे भी ज़्यादा है, और एक आदमी है जो 4 महीने तक सो ही रहा है। ठीक बात है? बोलिए जी, सही है? अगर ऐसा हो कि 4 महीने आपको बोला जाए 4 महीने सोना है, मज़ा आएगा कि नहीं? सो नहीं पाएंगे, सोते नहीं है वो सोते हुए भी सारे ब्रह्मांडों का जो भी है संहार, क्रिएशन एंड मेंटेनेंस कर रहे होते हैं। आप अपने वक्ष स्थल पर अनंत ब्रह्मांडों के नायक विष्णु को धारण किए रहते हैं। परम कोमल सुख विग्रह तुम्हार, ये विग्रह करे कृष्ण शयन विहार। आपका दिव्य शरीर परम कोमल है और आनंदमय है, जिस पर शयन करते हुए कृष्ण आनंद पूर्वक लीलाएं करते हैं। आपके शरीर के ऊपर बड़ा कोमल शरीर बन जाता है आपका, और उस पर भगवान लेट जाते हैं और लीलाएं करते हैं। सेहे न श्री अंग मूर्त मुई करीनु प्रहार, मोअधिक दारुण पातकी नहीं यार। ऐसे पावन और दिव्य शरीर पर मैंने प्रहार किया, मुझसे बढ़कर कठोर पापी और कौन हो सकता है हे भगवान। रोए जा रहे हो भाई दबे, रोते भी जा रहे हैं साथ साथ। पार्वती प्रभृति नवार बुद्ध नारी लैया, ये अंग पूजा ये शिव जीवन भरिया। जिस दिव्य शरीर की पूजा स्वयं भगवान शिव जी करते हैं, पार्वती सहित करोड़ों देवी देवता करते हैं, जीवन पर्यंत करते रहते हैं। ये अंग स्मरण सर्व बंध विमोचन, हे न अंग रक्त पड़े हमारे कारण। जिस शरीर का केवल स्मरण करने से सबके बंधन छूट जाते हैं, मैंने ऐसे शरीर से रक्त बहा दिया। भाया कितना रक्त बहा? तो ब्लड किसने दिया बाद में? बताइए, क्वेश्चन है। नित्यानंद प्रभु को ब्लड किसने दिया बाद में? हाँ, जगाई ने। ये कह रही है भगवान के शरीर में खून नहीं होता। हाँ जी, बेवकूफ़ी की बात है कि नहीं? अभी कहा कि ब्लड बह रहा है, तो क्या बह रहा था फिर? वो जैम बह रहा था, लीला कर रहे थे। हाँ, लेकिन जगाई हमें तो ऐसी देखना चाहिए ना कि रक्त बहा, कि भगवान ने आज भोग नहीं पाया। हम तो सोच सकते हैं या बोलें भगवान को भूख लगती है। चित्रकेतु महाराज से अंग सेविया, सुखे विह रहे वैष्णव वाग्रण्य हैया। इन्हीं चरणों की सेवा कर महाराज चित्रकेतु परम श्रेष्ठ वैष्णव बन गए। तो ऐसा बोला जाता है कि शिव जी भी अनंत देव की पूजा करते हैं और चित्रकेतु भी अनंत देव की पूजा करते हैं। इन दोनों के इष्ट देव एक ही थे, दोनों घनिष्ठ मित्र थे। कौन कौन? चित्रकेतु और शिव जी। कहते हैं चित्रकेतु इतने बड़े वैष्णव बन गए कि उनके पास पर्सनल विमान थे। वो क्या, वो तो हमारे संसार में कईयों के पास हैं, ऐसे वाले नहीं, बेकार वाले। तो परम वैष्णव बन गए तथा परम आनंद पूर्वक विहार करने लगे। अनंत ब्रह्मांड करे ये अंग स्मरण, हे न अंग मुई पापी करीन उल्लंघन। जिस दिव्य शरीर का स्मरण असंख्य ब्रह्मांड करते हैं, ऐसे पावन शरीर पर आघात करने वाला मुझ जैसा पापी और कौन हो सकता है। ये अंग सेवी शौनकादि ऋषिगण, पाई लने में शारण्य बंध विमोचन। इन्हीं चरणों की सेवा कर नैमे शरण्य में शौनक आदि ऋषिगण समस्त सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गए। हुए कि नहीं? नैमे शरण्य में। हाँ, ये अंग लंघिया इंद्र जीत गए। तो नैमे शरण्य में क्या हुआ था? याद है आपको? क्या हुआ था? बलराम जी वेंट देयर, और फिर हाँ, वेरी गुड, रोमहर्षण को समाप्त कर दिया। फिर क्या करें, अब तो उन्होंने भागवत कथा को रोक दिया और सभी ने उनकी बड़ी स्तुति करी। बलराम जी आपने जो किया ठीक ही किया होगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब हमारी कथा कौन करेगा, ये बताइए। तो उन्होंने कहा लो अभी लो। उन्होंने कहा तुम बोलो तो जिंदा कर दूँ इसको। और नहीं, आपने मारा है तो ठीक ही मारा होगा, है? बोलिए, अगर कोई मरा है तो भगवान की सैंक्शन से ही मरा होगा ना। मतलब आपने मारा तो ठीक ही तो मारा है, तो आप जिंदा मत कीजिए, लेकिन भागवत कथा को कंटिन्यू करा दीजिए। तो अच्छा, इसके बेटे को बना दो। अब इसके बेटे में तमाम तरह की बुद्धि आ जाएगी, ये
चिरंजीवी वाला, लंबी आयु वाला हो जाएगा, ये सब कुछ प्राप्त कर जाएगा, ये सब कुछ आशीर्वाद दे दिया। और वो कौन थे? हाँ, सूत गोस्वामी। इस प्रकार से हुआ था। तो कह रहे सब ने इनकी कृपा को प्राप्त करी। ये अंग लंघिया इंद्र जीत गए लक्षाया, ये अंग लंघिया दिवी देरा नाश हया। इन चरणों का उल्लंघन करने के कारण इंद्रजीत और द्विविध दोनों का विनाश हो गया। हु इज द्विविध? बानर। क्या कर रहा था ये? अच्छा, ये बानर की कोई हिस्ट्री है द्विविध की? क्या हिस्ट्री है जी, बताइए, हाथ खड़ा कीजिए। कोई पुरानी कथा है इससे रिलेटेड? ओह, नहीं मालूम आपको? मालूम है? क्या है बताइए। बोलिए जी। अरे तो ये कथा ही तो वही है। इससे पहले क्या हुआ था? अरे ये रामायण का कैरेक्टर है भैया। हाँ, ये सेना में ही था, बाद में कुसंगति के कारण अब ये ऐसा बन गया और अब इसको बलराम जी के हाथों मृत्यु पर, लेकिन इसका उद्धार हुआ क्योंकि इसने पहले कल्याण किया था, अच्छा काम किया था। तो इस प्रकार से भगवान बलराम ने जी इनको मारा और इसका उद्धार किया, द्विविध का और इंद्रजीत का भी उद्धार किया। लेकिन ऐसे शरीर पर मैंने आघात किया, कैसा दुष्ट पापी व्यक्ति हूँ मैं, ऐसा बार बार बोले जा रहे हैं, पछता रहे हैं, रो रहे हैं। थोड़ा सा रोना हमें भी आ सकता है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।